Good afternoon, students. Today we will continue chapter 8, our environment. So the next topic is types of waste. Waste कितने टाइप के होते हैं? There are mainly two types of waste material. दो तरह के waste material होते हैं. They are biodegradable waste materials and non-biodegradable waste materials. ठीक है. मेनली दो तरह के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं. कौन कौन से? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स. तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स कैन डिकम्पोज नेचुरली. अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी ये वेस्ट पदार्थ होता है, सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं, ये आसानी से प्राकृतिक डिकम्पोज हो जाती हैं, मतलब घुल जाती, मिल जाती हैं. दे इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एक्सेट्रा. और इसमें कौन कौन सा वेस्ट आता है, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल आते हैं? लेफ़्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना होता है. ह्यूमन और एनिमल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, इंसानों का और जानवरों का जो वेस्ट होता है. फ्रूट्स, ठीक है, जो फलों का वेस्ट मटेरियल निकलता है. वेजिटेबल्स का, लीव्स, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल में. और ये आसानी से डिकम्पोज हो जाती हैं नेचुरली. दीज वेस्ट रॉट एंड डिकम्पोज विद द सॉइल ईजिली. और ये जो वेस्ट होता है, ये जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, ये सॉइल में, मिट्टी में आसानी से मिल जाती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवॉर्म्स हेल्प टू डिकम्पोज दीज वेस्ट. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म्स, ये हेल्प करते हैं इस वेस्ट को आसानी से डिकम्पोज होने में. ठीक है, सॉइल में मिलने में, डिकम्पोज होने में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, ये हेल्प करते हैं इस वेस्ट को डिकम्पोज होने में. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली. अब ये जो वेस्ट होते हैं, ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं. ठीक है, दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. इन्हें हज़ारों साल लगते हैं डिकम्पोज होने में. इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट होता है, ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है और इसे हज़ारों साल लगते हैं डिकम्पोज होने में. दे आर द मेन रीज़न ऑफ सॉइल पोल्यूशन. और ये मेन रीज़न होते हैं सॉइल पोल्यूशन का. ठीक है, जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसका मेन रीज़न ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं सॉइल में. सो दे डू नॉट ब्रेक डाउन इन द सॉइल, कॉजिंग द सॉइल टू लूज इट्स फर्टिलिटी. और ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं सॉइल में आसानी से, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है, उसका जो उपजाऊपन होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है ना. जो मिट्टी उपजाऊ होती है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये उसमें आसानी से मिल नहीं पाते हैं. प्लास्टिक्स, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, बॉटल्स एंड कैंस आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि प्लास्टिक, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, है ना. बॉटल्स, कैंस, ये सब जो होता है प्लास्टिक का जो भी सामान, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाता है. और ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि हज़ारों साल तक डिकम्पोज नहीं हो पाता है. ठीक है, तो प्लास्टिक, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, बॉटल्स, कैंस जो हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के. दे आर अ मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. और ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना. सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.